भूमिका में थे। बड़े ही लाड प्यार से राजमहलों में रहने वाले, कोई दुख कष्ट जिसने देखा ना हो, अब उनके उस समय की शुरुआत होती है जहां से उनको हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता वचन को पालन करने के लिए अपने राज्य का भी त्याग कर दिया। उनके उसी त्याग के कारण उनको इस उपाधि से नवाजा गया, उनको प्रभु श्री राम कहा गया। देवताओं का चिंता मग्न होना कि प्रभु राम को राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है, तो रावण जैसे दुष्ट राक्षसों का वध कौन करेगा, उसके लिए वो क्या उपाय करते हैं, इस विषय के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपने कुछ सुना? ये उल्टा गड़ा मन में आना है और सब बना बना के बिगड़ रहा है। मरने का समय आ रहा है। कैसा खेल, कैसा आने का समय, जरा हमें भी अच्छी तरह समझाइए। क्या तुमने नहीं सुना? राम को राज देंगे और तक को राज देंगे। सोचो, अगर राम राजा बन गए तो पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा और बंदों की देखभाल कौन करेगा? ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। आखिर हमें इसका कोई उपाय होना चाहिए। श्री राम
के बदले भरत को दान और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग ले तो हमारा काम बंद होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कहीं को तो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। भाइयों, अगर सरस्वती जी चाहे तो हमारा काम हो सकता है। तो आइए माता सरस्वती जी को याद करें। हमारा परिणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। ये आपने इसलिए याद किया। ये तो है माता, आज हम पर बड़ा भारी संकट आया है। आप हमारी मदद करें और खबर से हमारा बेड़ा पार करें। आखिर क्या बात है? माता, अगर राम की ताजपोशी होती है तो हमारी फरामोशी होती है। अगर राम राजा बन जाएंगे तो साधु संत असुरों से कैसे छुटकारा पाएंगे? हे माता, बहुत जोर अब असुरों का बढ़ चला है। इसी वास्ते श्री राम का जन्म हुआ है। वो चिंता न करेंगे तो रावण से छुटकाई कैसे करेंगे? महाराज दशरथ से दो वरदान मांगे। अगर वो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले तो हमारा काम बन सकता है। मंत्रा ये की नाक का हाल है और रकम नीचे आ रहे हैं। आप मंत्रा को भेजे, आप ऐसे मंत्र फूटिए ताकि ये कहीं अपनी बात पर अड़ जाए और न सच्चे बड़े अड़ जाए। ये बात सच्चा करो। ये सब तो ठीक है। आप तुम जाओ। अभी अयोध्या में जाते हैं। माता सरस्वती की जय। तो देवताओं ने पूरा सामान तैयार कर दिया प्रभु राम को वनवास दिलाने का। आज सरस्वती इस तरह केकई का मदद करती है। अगला दृश्य केकई मंत्रा संवाद। बस यहीं से इस पूरी कहानी में मोड़ आ जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की। तो अगला दृश्य केकई मंत्रा संवाद।
हम तो परमात्मा बनेगा। झगड़ा ही क्या होगा।
जिंदगी या पूरी होगी आसी या तुम्हारे कर्म छूली या उठेगी। चारों तरफ नाटक, नौबत खामोश, रोशनी को रोक बजाए उत्सव के रंग रागों के आसार, सभी काम उल्टे और बेकाबू। क्यों बांधी क्या बात? महाराज, आज महारानी जी इसी वजह से उदास है। अब श्री राम का आने हैं और काफी देर से वो भवन में खड़ी है। लिए और वो भवन में। अच्छा तुम जाओ। प्यारा हो,
हमेशा प्रेम होने की कसौटी पर ही होती है, परखते हैं। तो समझ लो, मेरे प्रेम को अपनी पिछाड़ू की कसौटी पर परख। सभी तन मन और अपना तेरे की प्रेम करवाया, छुपा लूं किसको देने से क्या है संसार। ये जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो। ये तो सब ठीक है, परंतु आपको कुछ याद है जब आप इंद्र की ओर से क्षमा से करने गए थे तो आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा, लेकिन जहाँ पड़ता है तो धर्म की जड़ काट देते हैं, मुकर जाते हैं अपने वक्त से और थूक कर जाते हैं। हाँ हाँ, कहो क्या चाहती हो, जल्दी बोलो। परंतु इसके लिए इतना अरब पर जाने की क्या जरूरत है? यह तो तुम्हारा अधिकार है। निस्संदेह यदि आपको अपने वचनों का पास आएगा तो मुझे अवश्य विश्वास होगा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की तो खा जाओ मेरे
महर्षि भीष्म पुनः जाएंगे या फिर राजा दशरथ अपने हाथों से मेरी चिता आएंगे। दूध पीकर आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे कुत्ता, मैं तो तुझे सबसे भी प्यारा है, निर्भाग्य इस कष्ट को मैं कैसे सहन कर सकूंगा? राम के बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगा? आंखों को मेरी और कर अंधा न कर मुझे, लाठी को मेरी तोड़ कर रखना है कर। प्राणों का मेरी जान सहारा न तोड़ तू करना पड़ गया मुझे चिंता। बस रहने दीजिए, जो कुछ मैं कह चुकी उसे नहीं लौटा सकती। आप चाहे कुछ भी कहें, परंतु मैं आपकी बातों में नहीं आ सकती। चुकी हूँ बात, रात दिन बहाने आपके है वचन में, लेकिन सुहाए प्रिय, मैं शर्म और कपट छोड़कर स्वभाव से कहता हूं कि मैं राम की बिना नहीं रह सकता। तू सच्चे दिल से मांगे तो मैं प्राण तुझे दे सकता हूं। 2-4 छोड़ मैं लाख ही वरदान तुझे दे सकता हूं। मुझे तू बेशक रंग कर रहा है, ये जब मेरे पास जाके घर से निकाल दे सबको, परिणाम को बदले राम जीवन और छाव मुझे लगता है, याद रख मेरा पल भर भी जी सकता है। वाह महाराज, क्या इसी वीर से इतना जोश दिखाते थे और क्या पानी के थोड़े दिखाते थे? याद कीजिए, अपने पूर्वजों की ओर ध्यान दीजिए। क्या सागर उसका ढीची भगीरथ ये राजन है? क्या यही रब की मर्यादा और मर्यादा मेरे दोनों वचनों का देने का? तुमको अगर दुश्वारी है तो कह दो, वचन दिया नहीं, क्या कहने हैं? पर काम नहीं चल सकता, बातों में ही में गाते हो, वचनों को अपने भूल गए और राम राम की गाते हो। हाँ, याद रहे ये भी याद जब तुझे वीर कहलाते हैं, प्राणों को देकर वो अपना वचन कुत्ता, मैं शांत बनो, जल्दी ले दौड़ चोट लहरा। याद रख, तुम मुझे नहीं जानती, अपने पैरों पर ही अब ही कुल्हाड़ी मारती है। तू जाने तेरा काम, आज अर्पण है तुझे सुख संपदा मिल पाएगी, ले यदि लेना ही है वरदान मिलन। महाराज, इतने व्याकुल क्यों हो जाते हो? क्या शूरवीर कहलाकर एक छोटी सी बात को इतना घबराते हो? जो दानी सत्यवादी न संकट में झिझकते हैं, वचन का पास है जिनको, वो कब रोते और दुर्भाग्यनी, मैं शांत हो जा, अपने जुबा को महल में तू जान बचाकर बनती है, दिया जिगर
इतिहास में लिखा जाएगा। तेरा जीवन घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, उसी प्रकार धरती भी तेरे द्वारा प्राप्त किया हुआ राज्य नहीं चाहता। हाय राम 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 रात में जग डुबाने वाले शीश महल की ये दशा विधाता खैर तो है। ओहो, ये तो महाराज ही पृथ्वी पर पड़े बिल हिला रहे हैं। तो राम ही राम की रट लगा रहे हैं। तेज कहीं और ताज कहीं बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको, गम की चादर आने हैं। आभूषण सब बिसराए हैं, शोक का सिंगार किए, आंखों में छलकते हैं आंसू, है सब उनकर पार किए। महारानी जी, ये आपने कैसा स्वरूप बनाया है और महाराज को किस संताप ने दिलाया है? मंत्री जी, रात में नींद लिया और राम राम कहते कहते चार पैर की राम को भेजो कि वो खुद हाल आकर पूछ ले। मुझको कुछ कहते नहीं, वो खुद जगा जो आज्ञा महारानी जी। आज उदय में अपना अयोध्यापुरी की दुर्दशा आपको बड़ा ही दुख होगा। आपका हाथ में चमकने वाले चारों आज अपनी आंखें बंद कर लो। आज तुम दशरथ की विरासत को न देख सकोगे। पवन के सामने बुझता सा दिया प्रलय की आग में अब भी गिरने चला। मेरी विनती है तुम मत देखना दशरथ अवस्था को, निकल आएंगे आंसू देख कर लुटती अयोध्या को। राम 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 बदन बिल्कुल सर्द है। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। हुए व्याकुल बिसारी सुध आग निज तन ही। बताओ
एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम है? मैं तो इनके जरा से इशारे पर अग्नि कुंड में कूद सकता हूँ, समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ, जहर का प्याला पी सकता हूँ। पिता और माता के वचन पालन में हो जरूरत प्राण की तो प्राण भी गवाऊं मैं। अग्नि में कूद पड़ूं, जल में प्रवेश करूं, अमृत को छोड़कर जहर भी पी जाऊं मैं। आंटों से भरी रहा चलूं शौक से, फूलों में भी कभी भूले से ना जाऊं मैं। नरक के समान हो मुझे, पिता माता के काम जो ना आओ मैं। तुमसे यही आशा थी, परंतु मेरे हाँ माता जी, कहिए आखिर संकोच कैसा? क्या में आपकी जो शंका करे वो हम नहीं, हुक्म माता का पिता से, हुक्म से कुछ अच्छा तो सुनो। महाराज ने मुझे दो वरदान देने को कहा था, जो आज मैंने मांग लिए। सुनकर राजा संकोचवश हो गए, क्योंकि घर तुम छूटते हो, उधर वचन फरता है, इधर औलाद का दुख है, उधर यह कुत्ता। घर खाई उधर कुआं, कोई रास्ता नहीं मिलता, करे हाँ या ना, जरा तक माता जी, पिताजी की आन के लिए मैं जान पर खेल जाऊंगा, परंतु रघुवंश के दामन पर दाग मैं आने दूंगा। श्री पिता का हुक्म ही तकदीर है मेरे लिए, अगर ये जहर भी तकसीर है। गालियां इनकी जो है मिश्री की गलियां है मुझे, जूतियां इनकी जो है फूलों की गलियां है। अच्छा तो सुनो, मैंने एक बार में तो भरत को रहा भाग्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 साल का प्रभाव। बड़ी खुशी से माता जी, अफसोस तो बस इस बात का है कि इतनी सी बात के लिए पिताजी को तकलीफ क्यों दी। आप मुझसे कह देते और दोनों काम हो जाते। माता जी, मैं पिताजी की बात रखूंगा और 14 वर्ष वन में ही गुजारूंगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम ये बेकार है, एक है अंदर से लेकिन देखने में बेकार है। बेटा, जो बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम ही अपने पिता को समझाओ और उनके दिल से वो माया को दूर करो। अब बिना कर तेरा जो वक्त गया तो कुछ भी नहीं, जो वचन ना तो सब कुछ है, कर वचन गया कुछ भी नहीं। मैं धोखा दुनिया इनका करेगी, रघुवंशी सबसे पतित हुए, दुनिया ये ताना मारे।
हाँ